हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों क्लास 5 का एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, राइट द रोमन न्यूमरल्स। तो क्या है बच्चों, रोमन न्यूमरल्स में हमें लिखना है ऑफ द फ्लोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो ये देखो आप जो दे रखा है ये बच्चों हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, रोमन। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कितने रोमन नंबर्स होते हैं टोटल बच्चों। टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है बच्चों तो पहले वो देख लो, जिससे कि ये वाले आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट में क्या रहा है, 12 को आप रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10 और डबल आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब उसके बाद देखिए आपको 16 है, तो 16 को कैसे लिखेंगे, x v i। 93 को कैसे लिखेंगे, x c और यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल आई। अब यहाँ पे देखो 28 का क्या लिखोगे, x 20 x 10 20 हो जाएगा और v ट्रिपल आई हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 87 है, 87 को क्या लिखेंगे, 50 60 70 80 और 7 लिख देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 74 है, तो क्या लिखेंगे, L मतलब 50, X 10 तो 60 हो गया, 70 और I और V लिख देंगे। अब 201 है बच्चों, तो C का मतलब होता है 100 और डबल C हो जाएगा तो 200 और 1 है तो यहाँ पे I लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 488 है, तो 400 कैसे लिखेंगे बच्चों। तो देखो 400 लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लिख देंगे C और D। तो CD का मतलब होता है 400, क्योंकि D मतलब होता है 500 और बट C लेफ्ट साइड है तो 100 माइनस हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। और फिर 88 यानी X हो जाएगा L X 70 और ये हो जाएगा 80 एंड V ट्रिपल आई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या है 982, तो 982 क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे C और यहाँ लिख देंगे M। CM चीफ मिनिस्टर्स, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि CM का मतलब क्या होता है बच्चों, 900 हो जाएगा और यहाँ पे 80 है तो यहाँ लिखेंगे L X और 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो CM L ट्रिपल X और डबल I हो जाएगा, ये 982 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 182, तो 100 का हो जाता है C और 80 का क्या हो जाएगा L डबल X ट्रिपल X हो जाएगा और डबल I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 356 है, तो 100 का C और 56 का L V I हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 876 है, तो 876 को कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे D का मतलब होता है 500 C एंड C, तो 800 हो गया और 76 L डबल X हो जाएगा और VI हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 105 है, तो CV हो जाएगा। CV का मतलब क्या हो गया बच्चों, 105। अब यहाँ पे देखो 520 है, तो क्या लिखेंगे X हो जाएगा। अब यहाँ पे 680 है, तो क्या लिखेंगे DC, मतलब क्या हो गया DC, ये हो गया 600 और 80 का L ट्रिपल X लिख दीजिए। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके कंप्लीट होते हैं रोमन नंबर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या है लिखना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है बच्चों। खुद से भी आप अलग अलग तरह का हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल्स लो और उनको रोमन नंबर में लिखने का आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन्स। अब इनका जस्ट उल्टा दे दिया है, यहाँ पे हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल दे रखा था, रोमन में कह रहा था, यहाँ पे रोमन दे दिया और उसको लिखना है। तो देखो x का मतलब क्या होता है बच्चों 10 और डबल I का मतलब होता है 1, तो क्या हो जाएगा 12। अब उसके बाद देखो x का मतलब 10, IV का मतलब 4, तो 10 और 4 कितना होता है 14।
अब यहाँ पे देखिए x का मतलब क्या होता है, XL का मतलब होता है 40 और यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C ट्रिपल आई है, C का मतलब 100 और ट्रिपल आई का मतलब 3 तो 103। अब यहाँ पे देखिए डबल एक्स V है तो क्या होगा 26। यहाँ पे देखो XC तो मतलब 90 और ये V तो 95 हो जाएगा। अब यहाँ पे D डबल C, D का मतलब होता है 500 और डबल C, C का मतलब होता है 100 तो 500 और 200 क्या हो जाएगा 700। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल एक्स IV तो क्या होगा 34। अब यहाँ पे देखिए CC मतलब 200, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7 तो 227। अब यहाँ पे L डबल एक्स I है बच्चों, तो L का मतलब होता है 50, डबल एक्स का मतलब हो गया 20 तो ये क्या हो जाएगा 50, 60, 71। अब यहाँ पे देखिए 88 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे CM का मतलब ये बताया था 900 और ये हो जाएगा 965, 965। अब यहाँ पे देखिए 94, ये क्या होगा DC मतलब 600 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 57 तो 657, 657। अब यहाँ पे देखिए DC का मतलब क्या होता है बच्चों 600 और ये हो जाएगा 55, 655। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत मज़े आना है बच्चों। अब देखिए हमें बता रहा है राइट ग्रेटर और लेस देन, मतलब कौन सा बड़ा है उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए x का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, तो 10 से x क्या है लेफ्ट साइड में है तो वैल्यू माइनस हो जाता है, तो 50 में से 10 माइनस होगा तो क्या होगा 40 और राइट साइड होगा तो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 50, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, इसमें कौन सा सिंबल होगा ग्रेटर का, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये 49 है और ये 50 है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 और ये है बच्चों 24 तो 26 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 220 है और ये CD मतलब 400 तो ये इसका सिंबल इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ M का मतलब होता है 1000, ये है 900 तो M ये बड़ा हो जाएगा। ये है 220, ये है CD 400 तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप ग्रेटर देन स्मॉलर देन के सिंबल्स आप लगा सकते हो बहुत आसान से। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द प्रीड्यूसर्स, मतलब इससे पहले की वैल्यू। अगर मान लो हमारे पास 7 है ना, इससे पहले क्या आया होगा 6 आया होगा। अगर रोमन में ये V है तो इससे पहले क्या आएगा IV आया होगा। तो उसी तरीके से होता है प्रीड्यूसर्स, पहले की वैल्यू। तो देखो 7 है तो 7 से पहले क्या होगा 6। यहाँ पे देखो 102 है तो यहाँ पे क्या हो गया 101। यहाँ पे देखिए क्या है 520 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 409 तो CD मतलब हो जाए 400 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है D ट्रिपल आई मतलब 503 तो यहाँ क्या होगा 503 तो हो जाएगा 502 हो जाएगा। यहाँ पे 503 है 2 है तो यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 422 है तो 421 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया। सक्सेसर का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे की तरफ जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसमें आप क्या करो +1 कर दो तो सक्सेसर हो जाता है। इसमें -1 कर देते हैं, है ना, जो भी नंबर आता है उसमें -1 इसमें +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया भी है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है 104 तो यहाँ पे क्या होगा 105 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 520 यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे D X और I लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है 503 तो आप क्या लिखेंगे 504 लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो D है XC तो D का मतलब क्या होता है 500 और XC का मतलब क्या होता है 90 तो 591 लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे D X C और I लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए CX तो CX हमें C का मतलब 100 होता है और XL का मतलब क्या होता है 40 तो क्या हो जाएगा 141 तो यहाँ लिखेंगे C X L और I लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है
50 60 70 76, तो क्या हो गया 77 हो जाएगा। एल एक्स एक्स वी डबल आई हो जाएगा। तो आई होप आपने सक्सेसर समझ में आ गया एंड प्रोड्यूसर समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। हमें कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो याद करो वी एल एन डैश आर नेवर रिपीटेड, मतलब कौन ऐसा डिजिट है 7 जो रोमन नंबर्स आपने पढ़ा था बच्चों। क्या आई पढ़ा था, वी पढ़ा था, एल पढ़ा था, सी पढ़ा था, डी पढ़ा और एम पढ़ा। ये 7 होते हैं। आई सी आई वी और एक्स भी तो होगा बच्चों, एक्स आई वी एक्स एल सी डी एम। तो ये 7 क्या होता है हमारा रोमन न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन वी एल एंड डैश आर नेवर रिपीटेड। तो याद करो आई बच्चों रिपीट होता है, वी रिपीट होता है, वी रिपीट होता है नहीं होता है ना बच्चों। ओके, तो वी रिपीट नहीं होगा, तो वी तो हमें दे रखा है। एक्स रिपीट होता है, यस। एल रिपीट होता है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा एल, मतलब वी एल। अच्छा एल तो दे भी रखा है बच्चों, एल रिपीट भी नहीं होगा, डी आ जाएगा बच्चों। एल तो ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो क्या निकल के आ जाएगा सी रिपीट होता है, यस बच्चों। डी रिपीट होता है, जी नहीं, तो इसको क्या बना दो एल को डी बना दो, है ना। तो वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। तो कभी भी आप देखना अभी जो भी हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें वी एल और डी आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। अब देखिए बी में कह रहा है एक्स इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम। एक्स किस किस से सब्ट्रैक्टेड होता है, एल से तो होता ही है बच्चों। उसके बाद क्या होता है एल के बाद सी से भी होता है, ठीक है। और क्या होगा बच्चों डी से भी होगा, है ना, ठीक है ना। एल सी डी है ना बच्चों, एल सी डी से रिपीटेड मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। फिर सी में देखिए कह रहे हैं आई एक्स और क्या है एंड डैश आर रिपीटेड नॉट मोर देन 3। तो कौन ऐसा डिजिट है जो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है आई एक्स को छोड़ के, तो सी भी होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं वी एल आर डैश आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, तो वी एल एंड डैश आर नॉट सब्ट्रैक्टेड। तो कौन सब्ट्रैक्टेड नहीं होता है इसमें, वो आपको बताना है, ठीक है। तो V सब्ट्रैक्टेड होता है या नहीं, L सब्ट्रैक्टेड मतलब I X V L C D में कौन सा सब्ट्रैक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो बताइए मुझे कौन सा नहीं होगा बच्चों सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। कौन सा सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा D। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं I इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X आप लिख सकते हैं, क्या होगा X। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है बच्चों मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। यहाँ पे देखो रोमन नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे हिंदू अरबिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों को हमें क्या करना है मैच। तो देखो ये क्या है सी मतलब 100 और ये हो गया ट्रिपल आई तो 103। तो क्या होगा इसका बच्चों, इसका V निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एल एक्स, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो ये क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ पे डी डबल एक्स है, तो डी का मतलब होता है 500, डबल एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों 20, तो 520, तो इसका क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 4। एल आई मतलब 51, तो इसका ये आप कर दोगे और रेस्ट तो बचा ही बच्चों, तो आप इनको इसके साथ मैच कर दो, है ना। तो मैचिंग भी क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया समझ में।